नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हम करल के कुछ महत्वपूर्ण परिणामों के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको कहा कि वो चीज़ें आपको याद रखनी है और इस प्रकार जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, अगर ये चीज़ें याद हैं तो आज क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं अच्छे खासे, तो आपको पता चल जाएगा भी कहाँ कहाँ ये चीज़ें प्रयोग होती है और सीधे भी एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो थोड़ा आप इनको ध्यान रखिएगा। कुछ होमवर्क के रूप में भी क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, तो वो आपको नोट्सों के अंदर मिल ही जाते हैं। चलिए अब अपन क्वेश्चन करते हैं कुछ। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये रिजल्ट्स आपको कुछ याद रखने हैं, 2-4 बार आप अभ्यास करेंगे तो ये रिजल्ट्स आपको याद भी हो जाएंगे। ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बराबर 2a वेक्टर, ऐसे याद ही रख लो। इसको हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन आप अच्छा रहेगा कि आप इसे याद ही रख लें कि करल ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है तो उसका रिजल्ट 2a वेक्टर आएगा। ठीक है, इसको प्रूव भी अपन कर देंगे। या इसे ही अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, सिंपल सी बात है। तो वही तरीका क्या भाई बताएं, ए वेक्टर बराबर क्या है आपके पास, a1 i कैप प्लस का a2 j कैप प्लस का a3 k कैप। आर वेक्टर की बात करें तो आर वेक्टर x। तो सबसे पहले आप क्या निकालें, ए क्रॉस आर अगर आप ज्ञात करें, सबसे पहला काम एक वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये आप ज्ञात कर लें। सबसे पहले क्या आएगा, आई जे के आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद जो बिंदु है वो रख दीजिए, a1 a2 a3, फिर x y और z। यहां से आप a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर निकाल सकते हैं। वो क्या आ जाएगा बताएं मुझे। i को छोड़ दिया पहले, इसको छोड़ेंगे a2z माइनस का a3y माइनस का j। फॉर्मूले की तरह चल रहे हैं अपन, j a1z और a3x और प्लस का k कैप। ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, a1y माइनस का a2x। ये आपके पास क्या आ गया, a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना क्या है, निकालना आपको करल है इसका, तो यानी इसके साथ और करना है। डेल की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, अवकल संकारक डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस का डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस का डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, तो अब सीधा सा करना है, डेल क्रॉस ए क्रॉस आर वेक्टर ऐसा का ऐसा आपको करना है। क्या वही चीजें आई जे के आपका आ गया। ठीक है, देखिए यहां आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और ये रिजल्ट है आई के नीचे आई वाला, तो a2z माइनस a3y, और यहां से माइनस का j है यहां पर, तो ये अंदर माइनस की चिन्ह की आप गुणा भी करा सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a3x माइनस का a1z, और ये डेल अपॉन डेल z a1y माइनस का a2x। ठीक है, अब अपन करा सकते हैं वही चीजें, मैं डायरेक्ट अवकलन ही करूंगा। तो रिजल्ट देखिए, आई कैप ये छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ। तो यहां से देखिए y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, y के सापेक्ष। तो क्या आ जाएगा, a1, ये क्या है कांस्टेंट 0 हो गया, तो यानी यहां पर आपका a1 आ गया। ठीक है, माइनस का माइनस ये, तो माइनस देखो डेल अपॉन डेल जेड, जेड के सापेक्ष करना है आंशिक अवकलन। ये क्या है, जेड है, ये x कांस्टेंट 0, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और इसका करेंगे तो a1 प्लस का a1, और फॉर्मूले के तहत माइनस का आएगा j। बिल्कुल, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी गुणा इसके साथ, तो x के सापेक्ष करना है। तो देखो क्या आएगा, माइनस का a2, क्योंकि x ही चर रहेगा ये कांस्टेंट, तो माइनस का a2, और माइनस का चिन्ह आएगा, ये गुणा माइनस ये गुणा माइनस का चिन्ह भी आएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, आपको करना किसके सापेक्ष, एक मिनट रुकिए, हमें जे वाला करना है, तो ये छोड़ दिया अब, और ये छोड़ दिया, अब इसकी गुणा इसके साथ, तो इसका किया, आपके पास क्या आ गया, माइनस का a2। अब करना है इसकी इसके साथ,
तो z के सापेक्ष करेंगे तो ये y तो z के सापेक्ष करेंगे, y कांस्टेंट रहेगा, और ये क्या आएगा, z के सापेक्ष चर है तो इसका a2 आ जाएगी, और किसका, माइनस का a2 प्लस का k कैप, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, तो इसका देखिए x के सापेक्ष करेंगे अपन, तो ये क्या जाएगा कांस्टेंट, और इसके सापेक्ष होगा तो a3 आपका यहां आ गया, माइनस चिन्ह आएगा, माइनस जो फॉर्मूले के तहत, तो माइनस यहां से देखिए y के सापेक्ष करना है तो ये कांस्टेंट 0, और y के सापेक्ष करेंगे ये रहा माइनस पहले से ही और एक माइनस वो है, तो प्लस का a3, तो देखिए आपके पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, यहां तक दिख रहा है क्या, हाँ, तो रिजल्ट देखिए आपके पास आ गया 2a1 i कैप प्लस का, माइनस के अंदर गुणा कराएंगे 2a2 j कैप और प्लस का 2a3 k कैप। अगर मैं 2 बाहर निकालूं तो आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, a1 a2 a3, ये क्या था, देखो a के बराबर और 2 सभी में कॉमन है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 2a वेक्टर के बराबर, और यही क्या आया है आपका रिजल्ट, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हमने प्रूफ कर दिया। बहुत आसान सा था, बस कुछ नहीं करना, 3 बार देखो ए वेक्टर क्रॉस किया, फिर उसके बाद डेल क्रॉस किया, तो इन तीनों को क्या करना था, गुणा ही करना था, और सदिश गुणन उनका करना था, फिर आपके पास रिजल्ट आ गया। अब मैं जो बात बताऊं वो याद रखें, इसको सिर्फ आपको याद रख लेना है, 2-3 बार याद करने का कोशिश करें, 2-3 बार याद करने का प्रयास करेंगे, फिर एक बार रिवीजन लगाएंगे, फिर एक बार और रिवीजन लगाएंगे, तो ये चीजें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। तो तरीका क्या है, मैथ को बार बार आप चीजों को दोहराएं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके आजीवन याद रह जाएंगी। 2-3 बार ऐसे पढ़ेंगे तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो आजीवन ही याद रह जाती हैं, और कई चीजें 4-5 बार पढ़ने से होती हैं, तो सभी के साथ ऐसा ही होता है। तो 2-3 बार इसको देखेंगे आराम से, भी करल ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बराबर 2a वेक्टर, ऐसा एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो सीधा आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सीधा का सीधा कर देंगे। तो अच्छे से इसको देख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छे से समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्या है कि यदि निम्न सदिश अघूर्णीय सदिश हो, यदि निम्न सदिश अघूर्णीय सदिश हो तो लैम्डा u और w के मान ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं, थ्री वाई प्लस का लैम्डा जेड आई कैप प्लस का यू एक्स प्लस का 2y प्लस का 3z जे कैप और प्लस का 2x प्लस wy प्लस का 3z। ठीक है, ये सदिश दिया है और इसने पूछा है भी लैम्डा u और w के मान आपको ज्ञात करने हैं। अघूर्णीय सदिश इसने दिया है, तो बताएं कैसे होगा। देखो इसको सिंपल सा है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाला भी बात नहीं है। कैसे करेंगे,
ए गुणनीय सदिश है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल क्रॉस एफ बराबर क्या हो जाएगा 0, और फिर वहां से 0 से 0i 0j 0k से तुलना करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अभी करते हैं अपन, देखिए सबसे पहला काम तो डेल क्रॉस एफ, डेल की पता ही है क्या होता है, अब इतनी बार कर चुके हैं तो चीजें आपको पता ही होनी चाहिए वैसे भी। देखो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ये हो गया डेल की वैल्यू। अब इसके नीचे आई के नीचे आई वाला तो रखेंगे तो 2x प्लस का 3y प्लस का लैम्डा जेड, इसके नीचे रखेंगे तो देखो 4x प्लस का 2y प्लस का 3z, और इस जेड वाले के नीचे रखेंगे तो 2x प्लस wy और प्लस का 3z। ठीक है, क्या करना, कुछ नहीं, सिंपल सा काम है, अवकलन करने, और क्या करना है, इसको थोड़ा, इसको इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, तो y के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर जो y का स्टेप है सिर्फ वही अपन रखेंगे। तो y का कौन सा है, देखो ये अचर होगा, ये अचर होगा, ये अचर होगा, सिर्फ यही चर राशि है, तो इसका y के सापेक्ष करेंगे तो w आपका आ गया माइनस का फॉर्मूले के तहत माइनस डेल अपॉन डेल जेड। अब जेड के सापेक्ष करेंगे तो बाकी सारे क्या है कांस्टेंट, सिर्फ यही रहेगा, तो इसका करेंगे तो माइनस का 3 आपके पास आ गया माइनस जे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी गुणा इसके साथ, तो x के सापेक्ष करना है तो क्या आ जाएगा, देखो बाकी कांस्टेंट, तो यहाँ आ गया 2 माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y के सापेक्ष करना है माइनस y के सापेक्ष, तो देखो y के सापेक्ष यहाँ क्या बचेगा, देखो हमें ये करना था ना, इसकी गुणा इसके साथ, तो x के सापेक्ष 2 बच गया, और इसकी गुणा इसके साथ z के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का, देखो ये कांस्टेंट यहाँ बच जाएगा लैम्डा प्लस का जे कैप, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, तो इसका x के सापेक्ष हम करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 आएगा माइनस फॉर्मूले का, इसका y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष देखिए इसी का करना है, तो यहां से 4x प्लस 2y, ये x थोड़ी है, 4x प्लस 2y प्लस 3z, एक तो और भी होगा चिन्ह, ये आपका है जो ज्ञात करना है लैम्डा u, ये u आएगा आपका। ठीक है, एक मिनट में देखते करता हूं, u आएगा यहां पर 4u, क्योंकि जो हमें ज्ञात करना है वो तो एक तो रह गया अपना लैम्डा आ गया, w आ गया, ये u है। तो देखो इसका इसके सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा 4u आ जाएगा, ux, क्वेश्चन में मिस प्रिंट थी उसमें ux। ठीक है, ऐसा है ये, तो ux होगा, तो ux के सापेक्ष करेंगे तो u बाहर आ गया माइनस का, ये हमने छोड़ा था, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ। अब ठीक है, तो इसका देखिए ये कांस्टेंट इसके सापेक्ष करें तो u माइनस 3, और ये आ जाएगा आपके पास k कैप, जे तो कर दिया हमने। ठीक है, और बराबर किसके आएगा, गुणनीय सदिश है तो बराबर 0। तो देखिए दोबारा देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, ये क्वेश्चन के अंदर ux था, ठीक है, और यहाँ wy हो गया, यहाँ ये लैम्डा जेड हो गया, हमें लैम्डा u और w के मान ज्ञात करने थे, तो सिंपल सा हमने यहाँ पर डेल क्रॉस एफ आपको देर का था 0 है, गुणनीय सदिश था, तो डेल क्रॉस एफ बराबर आपका 0 आ गया। तो यहाँ से आपने ये वैल्यू रखी, फिर यहाँ पर i के नीचे i वाला रख दिया, j के नीचे j वाला, और z के नीचे z वाला आपने रख दिया। फिर देखिए i के सापेक्ष आपने निकाल लिया, इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, आपके पास ये रिजल्ट आ गया, और फिर j का निकाला माइनस j, तो इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, तो ये आ गया, और लास्ट में k का निकाले तो ये छोड़ दिया, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, ये किसके बराबर रख दिया आपने 0 के बराबर। तो अलग अलग आप 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि इसे आप 0 को क्या लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस का 0k कैप, तो अलग अलग आप वैल्यूज निकालेंगे तो w माइनस 3 बराबर 0, एक रिजल्ट क्या आ गया, अंदर गुणा करा दो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 माइनस लैम्डा आप कर दो बराबर 0, और एक रिजल्ट आपके पास u माइनस का 3 बराबर 0। तो रिजल्ट देखिए क्या क्या आपके पास मान आ जाएंगे, तो यहां से w बराबर कितना आ गया, w बराबर आपके पास 3 आ गया। यहां से देखें तो 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा बराबर 2 आपके पास आ गया,
यहां देखें तो u बराबर, u की वैल्यू भी आपके पास 3 आ गई, u की वैल्यू भी आपके पास 3 आ गई। तो ये लैम्डा, u और w के मान आपके पास आ गए हैं, और ऐसे ही ये मान आपको निकालने भी हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। देख सकते हैं क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग हम चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आगे वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं अपन। इंपॉर्टेंट है आगे वाला क्वेश्चन कि यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर आघूर्णीय सदिश हैं, आघूर्णीय सदिश हैं, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। ऑप्शन दिए हैं आपको, नंबर 1 आघूर्णीय, ये भी आघूर्णीय है, दूसरा परिनलिका, अब वो थ्योरम्स आपको काम आएगी, या तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब वो जो थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी, अब वो सारी ही आपके काम आएंगी, देखना। ठीक है, तो सबसे पहला इसने कहा है भी ए और बी आघूर्णीय सदिश हैं, तब ए क्रॉस बी बराबर आपको बताना है। तो एक चीज आप जानते हैं, देखिए इसने कहा, जो कहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसने जो दिया है ए अचर सदिश तथा ये क्या है, ए वेक्टर व बी वेक्टर आपकी क्या है, आघूर्णीय सदिश है। तो बताएं मुझे, ए वेक्टर आपके पास क्या हो गया, अनुस्वर इसका कर रहे हैं अपन, अचर सदिश हो गया, अचर सदिश है, तो तब करल ए वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इसने कहा है ए वेक्टर व बी वेक्टर आघूर्णीय सदिश है, तो इनका करल निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0। और इसने पूछा है तब ए वेक्टर क्रॉस बी क्या होगा, फिर ये अलग अलग तो आघूर्णीय सदिश हैं, उनका करल निकालें तो 0 आएगा, करल बी बराबर 0, करल ए वेक्टर बराबर 0, दोनों के अलग अलग 0 हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, क्या वो आपका आघूर्णीय है, यानी ऐसा करें, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी करें, क्या वो 0 आएगा, ये चेक करना है एक आपको। या फिर इसका डाइवर्जेंस निकालें, क्योंकि परिनलिका क्या होता है, डाइवर्जेंस, या डाइवर्जेंस निकालें तो वो इसका 0 आए, ये आपको बताना है। डाइवर्जेंस का मतलब डॉट होता है, तो डाइवर्जेंस निकालें तो वो 0 आना चाहिए, या फिर इसका करल आप निकाल रहे हैं तो 0, दो बताना है भी कौन सा है इनमें से, या फिर दोनों ही है, यानी दोनों ही आ रहे हैं या फिर कोई एक आ रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए ए वेक्टर अचर सदिश हैं, तब करल ए बराबर 0, एक चीज आपने और देखी होगी, तथा करल आर बराबर कितना होता है भाई, करल आर वेक्टर बराबर, बताएं मुझे, करल आर वेक्टर बराबर भी 0 होता है। कैसे, ये प्रूव कर सकते हैं आप अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, आर की एक्स वाई जेड। देखो यहीं से पता चल जाएगा, आई का निकालेंगे, इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, देखो ये होगा वाई के सापेक्ष, लेकिन जेड है तो जेड का कांस्टेंट होगा 0, माइनस ये जेड है, जेड के सापेक्ष करना है, लेकिन वाई है तो 0, ये 0, जे का निकालेंगे तो इसकी गुणा इसके साथ, एक्स का जेड के सापेक्ष करेंगे 0, और इसका देखो जेड एक्स ये भी 0, और के का निकालेंगे तो ये देखो डेल अपॉन डेल एक्स वाई, वाई कांस्टेंट होगा एक्स के सापेक्ष, और यहां देखें तो ये वाई एक्स, तो सभी का टोटल 0 ही आ रहा है करल आर, तो ये करल आर भी क्या होता है, 0 होता है। लेकिन आपने एक चीज पढ़ी थी, लेकिन इन दोनों का क्रॉस कराएं, दोनों का क्रॉस कराएं, करल
ए क्रॉस आर वेक्टर आप करते हैं तो वो नॉट जीरो आएगा। वो किसके इक्वल था अगर आपको पता था, अभी मैंने जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, उससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया, वो क्या था 2a वेक्टर। ये हम पहले ये परिनलिका वाला देख रहे हैं, अगुणनीय है, अगुणनीय वाला देख रहे हैं ये अगुणनीय है या नहीं, तो ये क्या आएगा नॉट जीरो। करल ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर नॉट जीरो, यानी इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, करल ए क्रॉस बी वेक्टर भी क्या होगा नॉट जीरो होगा। और ये करल आप निकाल रहे हैं और ये नॉट जीरो है, इसका मतलब क्या है, ये अगुणनीय तो नहीं होगा, अगुणनीय तो नहीं होगा। ये ऑप्शन तो आपका कट गया, ये कट गया तो ये साथ में ये भी कट गया। बता परिनलिका, परिनलिका है लेकिन कैसे है ये देखेंगे। ये चीज पहले समझ में आई कि आपको पहले ये समझ में आया कि अच्छे से जो मैं ये बताना चाह रहा हूं ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज समझ में आनी जरूरी है। ये कुछ नहीं है, हमने जो दिया है भी अलग अलग तो है, ये तो करल ए बराबर जीरो है, लेकिन हमने एक और बात की थी करल आर वेक्टर बराबर बी जीरो हमने पढ़ा था, लेकिन इन दोनों का गुणा हम करा रहे हैं, अलग अलग जीरो है लेकिन दोनों का हम क्रॉस कराएंगे फिर उसके बाद करल निकालेंगे तो वो 2a वेक्टर आएगा। जस्ट इस एक नंबर क्वेश्चन छोड़कर जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था वही वो रिजल्ट, मैंने कहा ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ये याद रख ही रखना है। और फिर उसके बाद इस देखो इसके साथ ऐसा है तो इसके साथ भी क्या होगा नॉट जीरो होगा, तो फिर अगुणनीय नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं अपना परिनलिका वाला। परिनलिका में बताएं मुझे क्या होता है, परिनलिका में तब ए क्रॉस बी वेक्टर चेक करना है, यानी परिनलिका होने के लिए आपके पास डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर जीरो आना चाहिए। अगर ये जीरो आ गया डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो ये क्या हो जाएगा आपका परिनलिका हो जाएगा। तो हम एक चीज जानते हैं, इसका मतलब क्या हो गया डेल डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये कल मैंने आपको बताया था। अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे बीसी माइनस एसी, बीसी माइनस एसी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था भी आप डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस बी निकालते हैं तो उसका रिजल्ट बीसी माइनस एसी, बीसी माइनस एसी से इधर हमने किया था। तो बीसी का मतलब बी वेक्टर डॉट करल ए वेक्टर माइनस का ए डॉट करल बी वेक्टर, ये फॉर्मूला तो हमने कल पढ़ा था और मैंने कहा था याद भी रखना है आपको और याद रखा भी आपने। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, करल ए बराबर और करल बी बराबर क्या दे रखा है, देखो ये दोनों अघूर्णी सदिश हैं, दोनों अघूर्णी सदिश हैं, तो इसका मतलब करल ए वेक्टर बराबर भी जीरो, करल बी वेक्टर बराबर भी जीरो, इन दोनों के बराबर जीरो है। तो आप क्या कह सकते हैं डेल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो पूरा जीरो, तो यानी आप कह सकते हैं भी डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आपका जीरो आ गया। तो ये क्या हो गया आपका परिनलिका। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को याद भी रख सकते हैं, ऐसा भी ए वेक्टर बराबर है तो ए क्रॉस बी बराबर सिर्फ परिनलिका होगा, दोनों नहीं होगा, ना अघूर्णीय होगा ना ये होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है परिनलिका सदिश होता है, ये याद रखना है, क्वेश्चन आना भी चाहिए, याद भी होना चाहिए। बेनिफिट क्या होगा अगर याद है तो एग्जाम में सीधा आप टिक कर देंगे, टिक करेंगे तो टाइम आपका 2-3 मिनट बच जाएगा, 2-3 मिनट आप जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसके अंदर स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको करना। अब ये क्या क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देता हूं मैं, बाकी अपन कल करेंगे, आज भी गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा और पढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हम ज्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे वाली क्लास होगी उसमें आपको ज्यादा पढ़ा दिया जाएगा। देखो ये HW के रूप में है, आपको नोट्स के अंदर देख लेना है, नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स आपको ले भी लेने हैं क्योंकि बहुत काम के नोट्स आपके लिए होंगे ये। दूसरा है ये जस्ट ही मैं आपको करवा दूंगा, नया है तो कोई बात नहीं। ये आपके होमवर्क के रूप में क्वेश्चन हो गया, कर लेना अच्छे से।
बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर लाप्लासियन संकारक आएगा, फिर आपका सदिशों का समाकलन आ जाएगा, वो अपनी अगली क्लास के अंदर अपन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही हम रखते हैं। चलिए, धन्यवाद।